Friends, I'm Monica from YouTube channel Limitless English. Welcome all. Today I'm going to teach you reported speech. We can say narration. The other name of the reported speech is narration. And what is narration? Narration is the way of reporting, means speaking, how we speak and who is speaking to whom. There are two ways of reporting. We can say there are two type of reported speech. First is direct speech. And what is the meaning of direct speech? In this speech, the actual words spoken by the speaker has been kept within इन्वर्टेड कोमास. इनको इन्वर्टेड कोमास में रखा जाता है एज इट इज़. जो स्पीकर के वर्ड्स हैं उनको एज इट इज़ इन्वर्टेड कोमास में रखा जाना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई शैल गिव यू अ बुक. मीन्स इसको हमने इन्वर्टेड कोमास में रखा है. ये स्पीकर के वर्ड्स हैं और ये स्पीकर है किसे इसने स्पीक किया, जो इसने बात कही है किसे कही है, ये हमारे वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं. और ये जो बात कही है इसको हमने इन्वर्टेड कोमास में रखा है. तो इस पूरे सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे. अभी डायरेक्ट स्पीच में हम देख रहे हैं दो पार्टीशन हैं. तो इस पार्ट को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इस पार्ट को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. एंड दीज आर टू पॉइंट्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो पॉइंट्स हैं दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनकी एब्रीवेशन रहेगी रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स आर वी एंड रिपोर्टेड स्पीच आर एस. और ये मैं क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि जब भी हम रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में कुछ लिखेंगे तो हम आर वी लिखने वाले हैं और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में हम आर एस लिखने वाले हैं. एंड द सेकेंड वन इज़ इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के वर्ड्स को एज इट इज़ इन्वर्टेड कोमास में रखा जाता है. बट इन इनडायरेक्ट स्पीच द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर आर कन्वेड बाय सम अदर पर्सन. जो स्पीकर के जो वर्ड्स हैं उनको किसी और पर्सन को कन्वे करना, मीनिंग सेम रहेगा लेकिन किसी और पर्सन को कन्वे किया जाएगा किसी दूसरे पर्सन द्वारा. तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, वी ट्रांसलेट द सेम सेंटेंस of direct into indirect. He told us. Here we change said to into told me that. To remove inverted commas we use that. He would, will change shall change into should, but here is the subject I, that's why we use shall. But here there is no I, that's why we use would. He would give me means you as the second person, change according to object. We read about it later. अब आगे हम इनके बारे में पढ़ने वाले. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं. ये सब हम आगे पढ़ने वाले. ये जस्ट अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं. गिव मी अ बुक. सो दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच. बात वही है. ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा आई शैल गिव यू अ बुक, कि मैं तुम्हें एक बुक दूंगा. सेम इसी चीज़ को जब कोई और किसी आगे किसी को बताएगा, ही टोल्ड मी, उसने बताया, मुझे बताया कि वो अपनी बुक मुझे देगा. सो these are the two parts, direct and indirect speech. Here are the next process, next rule of reported speech. Changes of reporting verb. अब हमने जो दो पार्ट किए थे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. पहले हम इस रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट में क्या चेंज होने वाले हैं. एक चीज़ मैं बता दूँ, इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कभी चेंज नहीं होता. ये एज इट इज़ होते हैं, ये चेंज नहीं होते. लेकिन ये यहाँ जो सब्जेक्ट और यहाँ जो ऑब्जेक्ट रहेगा उनको चेंज होने में बहुत हेल्प करने वाले हैं. तो इसमें क्या चेंज होना है, इसमें जो बीच का पोर्शन है ये चेंज होने वाला है और यहाँ हम यही पढ़ने वाले हैं. यहाँ डायरेक्ट स्पीच के वर्ड्स मिलेंगे, मीन्स डायरेक्ट स्पीच में हमें क्या क्या मिलने वाला है और उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करने वाले हैं. से विल बी सेम एज इट इज़. से टू, जैसे से के साथ टू लगेगा वो टेल में चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में. सेज टू फिर रहेगा टेल्स में. अब विल से टू विल टेल में चेंज होगा. सैड सैड ही रहेगा. सैड टू, जैसे इसके साथ टू ऐड होता है ये टोल्ड में चेंज हो जाएगा. तो ये रहेंगे हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के चेंजेस. यहाँ मैंने ब्रैकेट में कुछ चीज़ें लिखी हैं, ये जो हैं वो हमारे प्रेजेंट टेंस को दिखाएंगे. मीन्स डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में से टू सेज टू मिलता है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट टेंस शो करता है सेंटेंस. विल से मिलेगा तो फ्यूचर टेंस. सैड और सैड टू अगर मिलेगा तो वो होता है पास्ट टेंस. अब इनका पार्टीशन मैंने क्यों किया, इनके पीछे भी एक लॉजिक है. क्योंकि जो प्रेजेंट और फ्यूचर के पार्टीशन होते हैं, ये जो प्रेजेंट और फ्यूचर के हैं, ये अगर हमें रिपोर्टिंग वर्ब में मिलेंगे तो
इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस नोट चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। पास्ट पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है। अब रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करने के लिए हमारे पास पर्सन्स हैं, उनका भी बहुत इम्पोर्टेंस है, इसलिए हम उनकी एक टेबल उनकी भी करने वाले हैं। पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन आई एंड फैमिली, आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ। दिस इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, आवर, अस, आवर्स, आवर सेल्व्स, ये प्लूरल है, इसलिए हमने इसको सेल्स के साथ डिफाइन किया लास्ट में। ये पूरी फैमिली मैंने क्यों बताई है, क्योंकि सेंटेंस में ये इनमें से कोई भी होगा तो वो फर्स्ट पर्सन ही कंसिडर किया जाएगा। ये सेकंड पर्सन है यू, यूर, यू, योर्स। थर्ड पर्सन में आता है ही, हिज, हिम, हिज, हिमसेल्फ। शी, हर, हर्स, हरसेल्फ। इट, इट्स, इटसेल्फ। अब ये 2 बार इट क्यों आया है या ये 2 बार यू क्यों आया है, इनका भी अपना वैल्यू है। ये सब्जेक्टिव यू है और ये ऑब्जेक्टिव यू है। इनको हम सेंटेंस में कैसे चेंज करने वाले हैं या सेंटेंस में इस यू का और इस यू का कैसे पता चलेगा, वो मैं आपको एग्जाम्पल्स जब एक्सप्लेन करूँगी वो सारी चीज़ें बता दूँगी। थर्ड पर्सन में आते ही, शी, इट, दे और इनकी फैमिली। रिपोर्टेड स्पीच में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं पहले इनका इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ। आपको ये टेबल लर्न भी करनी हो। यहाँ मैंने इनकी शॉर्ट फॉर्म भी लिखी है, SON से इसका एक फॉर्मूला बनता है 1 2 3। तो S मीन्स सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नोट चेंज। इनको हम SON 1 2 3 के नाम से भी शॉर्टकट में लर्न कर सकते हैं। अब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंजेज आएंगे वो आएंगे चेंजेस इन द एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस। कुछ टाइम एंड प्लेस के एडवर्ब होते हैं, उनमें चेंजेस जो होते हैं उनको हम यहाँ राइट करिए, डायरेक्ट स्पीच में मिलेंगे और इनको इनडायरेक्ट में ले जाने के लिए हम ऐसे चेंज करेंगे। दिस, दैट में चेंज होगा, दिस, दोस, हेयर, देयर, नाउ, देन, जस्ट देन। इन दोनों का सेम ही मीनिंग होता है, इसलिए हम इनको सेम वर्ड से चेंज करेंगे। अगो, बिफोर, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, tomorrow, the next day, yesterday, the previous day, the next day, the following day। ये रहेंगे हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस के चेंजेस। इन टेबल के बाद हम करते हैं स्टार्ट रूल नंबर 1। वैसे तो मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन इसको हम रूल के अकॉर्डिंग और कुछ एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग समझेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। इफ़ इन रिपोर्टिंग वर्ब देयर इज प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, देन द टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच विल नेवर चेंज। ये चीज़ मैंने आपको पहले टेबल बनाते टाइम भी बताई थी, बट इनको हम रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एलिजाबेथ सेज आई लाइक ईटिंग आइसक्रीम। यहाँ देखिए आप इन्वर्टेड कोमास हमारे डबल होने चाहिए, क्योंकि सिंगल इन्वर्टेड कोमास से हम इसको क्लोज नहीं कर सकते, डबल इन्वर्टेड कोमास। एलिजाबेथ सेज, यहाँ सेज है तो पता चल गया प्रेजेंट टेंस है, और अगर प्रेजेंट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब में तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। तो अब हमें कैसे पता कि यहाँ कौन सा टेंस है, यहाँ जो वर्ब है वो हमें बताती है कौन सा टेंस है। फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है, या तो ओनली फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस आता है। एलिजाबेथ सेज, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने हमने दैट का यूज़ किया। आई इज द फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एलिजाबेथ। नाउन यूज़ नहीं करना, इसका प्रोनाउन यूज़ करना, जो रहेगा शी। लाइक्स, अब हमने एस ऐड किया इसमें, है ये प्रेजेंट टेंस ही। आई इज़ अ प्लूरल और लाइक इज़ प्लूरल वर्ब, शी इज़ सिंगुलर एंड लाइक्स इज सिंगुलर वर्ब। ईटिंग आइसक्रीम, तो ये सेंटेंस था हमारा डायरेक्ट, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, और ये सेंटेंस था हमारा इनडायरेक्ट। ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली। उसने मुझे कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, डबल इन्वर्टेड कोमास रखना है, ध्यान रखना है। ही सेज, अब सेज टू को हमने किस में चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू आवर टेबल सेज टू को हम टेल्स में चेंज करने वाले। ही एज इट इज़ है, सेज टू को हमने टेल्स में चेंज किया। मी, दैट, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करने हमने दैट का यूज़ किया है। आई इज़ द फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही है तो हम एज इट इज़ रखने वाले हैं। अब इज़ एम आर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में आते हैं, लेकिन आई के साथ एम लगाते हैं, ही के साथ हमें इज़ लगाना पड़ेगा, और बाकी सेंटेंस एज इट इज़, गोइंग टू दिल्ली, फुल स्टॉप। लेकिन ध्यान रखना इन्वर्टेड कोमास दोबारा यूज़ नहीं करने हैं। थर्ड एग्जाम्पल, आई शैल टेल हर यू आर रियली प्रीटी, डायरेक्ट सेंटेंस है। आई शैल टेल, देखो शैल से शुरू हो रहा है, ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, टेल हर,
that